नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है 27 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो आपके लिए होते हैं उपयोगी। तो देर किस बात की, अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू मणिपुर। मणिपुर जो कि बिल्कुल अभी सुलग रहा है, वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है, उसको लेकर चर्चा है। आप सभी अवगत होंगे ही। जैसा कि आप सभी को पता है, जाति संघर्ष जो है वहाँ पर देखने को मिला। दो समुदायों के बीच, कुकी जो हैं और मैतेई जो हैं, उनके बीच अविश्वास की भावना इसका मूल कारण है, जो वहाँ पे हिंसा घटनाएं देखने को मिली। या फिर वर्तमान में आप देखो, हाल ही में जो हुआ है कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाना, या फिर ऐसे ही जो कुछ घटनाएं और भी हुई हैं। तो ये सब बहुत ही ख़राब घटनाएं हैं। जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है इसकी। ठीक है, निंदनीय घटनाएं, विभत्स घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, जो भी है, तो उसी को लेकर हमारा टॉपिक है यूनाइटिंग द हाउस, यानी कि जो सदन है उसको संयुक्त करना। अभी देखो, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो सदन है हमारा वो सही से चल नहीं पा रहा है। विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आकर वक्तव्य दें संसद में। तो उसको लेकर क्या है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चर्चा से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उपलब्ध नहीं होंगे। तो उसी को लेकर विपक्ष और जो सत्ता वाली पार्टी है, सत्तासीन पार्टी और विपक्षी पार्टी, दोनों के बीच तकरार चल रही है और उससे पार्लियामेंट सही से चल नहीं रहा है। तो उसी को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मस्ट यूज पार्लियामेंट एज अ फोरम टू रीएश्योर द पीपल ऑफ मणिपुर। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करने के लिए पार्लियामेंट का यूज एक मंच के रूप में करें। संसद का यूज क्या करें, एक मंच के रूप में करें। बोथ द अपोजिशन लेड बाय कांग्रेस एंड द रूलिंग बीजेपी से दे वांट अ पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन मणिपुर बट दे आर अनेबल टू एग्री ऑन अ मैकेनिज्म टू डू इट। देखो, ऑपोजिशन जो है, जो कि कांग्रेस द्वारा मतलब के नेतृत्व में, और जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता वाली, वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट्री डिबेट के लिए तैयार हैं मणिपुर पर। दोनों, सत्ता वाली पार्टी, विपक्षी पार्टी, दोनों कह रही है कि हम डिबेट पर बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र होगा उसके लिए, उस पर वो सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी कर रही है, बीजेपी की कुछ और मांगे हैं, कांग्रेस उन मांगों से पीछे हट रही है। देखो, पूरी बात समझेंगे तो हमें क्या है, मामले को समझना है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल जाननी है हमें। द एवोडेंट वायलेंस इंक्लूडिंग रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन इन द स्टेट, मैंने बताया आपको, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार के हमले हुए हैं वहाँ पर राज्य में, ठीक है, शुड हैव brought the government and the opposition together. Instead they are unable to even debate the issue. तो देखो, जो घटनाएं हुई हैं उससे क्या होना चाहिए था कि सरकार जो है और जो विपक्षी पार्टी है, दोनों साथ आते, दोनों वक्तव्य जारी करते, दोनों साथ मिलकर इस पर एक्शन लेते, एक पहल करते कि वहाँ तनाव शांत हो, जो अविश्वास की भावना फैल गई है दोनों समुदायों के बीच वो बंद हो, वो सही हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इंस्टेड दे आर अनेबल टू इवन डिबेट द इशू। यहाँ तक कि ये तो जो पार्टियाँ हैं, जो सत्तासीन पार्टी बीजेपी है और जो कांग्रेस जो है और विपक्षी पार्टियां जो हैं जितनी भी सारी हैं, वे इवन डिबेट करने तक को तैयार नहीं हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। क्यों? तह तक जाएंगे। द अपोजिशन हैज इंसिस्टेड दैट एनी डिस्कशन मस्ट बिगिन विद स्टेटमेंट बाय पीएम मोदी। अब इसने कहा, अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि भाई जो डिबेट होगा ना, वो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनके वक्तव्य से स्टार्ट होगा, उनके स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। वुड नॉट कमिट टू दैट। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह said the government was willing to discuss the issue and sought the cooperation of the opposition, which saw the outrage as an attempt to shield Mr. मोदी। अब देखो, वहीं अमित शाह जो हैं, माननीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, इस इशू को डिस्कस करने के लिए तैयार है, ठीक है, और उसमें विपक्षी दलों से सहयोग चाहती है, जो कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपोजिशन हैज नाउ मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपको पता होगा कि सरकार, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। ठीक है, और उसके माध्यम से वो चाह रहे हैं कि मिस्टर मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इस मुद्दे पर बोलें। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्षी पार्टियां लाई हैं। कंसिडरिंग हाउ ही हैज़ रिस्पॉन्डेड अंटिल नाउ दैट माइट बी अ बिट टू ऑप्टिमिस्टिक। अभी देखो, भारतीय जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई है, ठीक है, उन्होंने जो भी बातें कही हैं,
तो उसको लेकर है कि आशावादी हो सकता है, प्रधानमंत्री की ओर से हो सकता है कि अधिक आशावादी वो कुछ बताएं, कुछ बातें करें, ठीक है। लोकसभा में बात करें, डिस्कशन ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इज लाइकली टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्फ्यूस्केशन ऑफ द इशू बाय द बीजेपी एंड द परसिस्टेंट डिमांड बाय द अपोजिशन। Meanwhile, in the Rajya Sabha, the opposition continued to demand a discussion followed by a statement of PM by PM मोदी। अब देखो यहाँ पर बात ये है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। अब उसमें जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया कि समय हम निर्धारित करेंगे, वो तिथि निर्धारित करेंगे कब होगा ये। तो चर्चा जो है वो क्या है, ये मुद्दा पूरा उलझेगा और विपक्ष की जो लगातार मांग है ना, तो वो भी बनी ही रहेगी, ठीक है। ये मुद्दा काफ़ी उलझा हुआ है। उसके बाद देखो कि राज्यसभा की बात करते हैं तो विपक्ष जो है लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, ठीक है। और उसमें जो पीएम मोदी का जो डिमांड है, जो स्टेटमेंट का डिमांड है, वो भी की जा रही है राज्यसभा में। तो यही सब कुछ बातें हैं। द डिमांड फॉर अ कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट बाय पीएम मोदी लेजिटिमेट। अब देखो भारतीय प्रधानमंत्री से जो डिमांड मतलब मांग की जा रही है कि बयान की, एक तरह से स्टेटमेंट की, वक्तव्य की, ये लेजिटिमेट है, वैध है। बट द अपोजिशन मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए इट सर्व्स नो पर्पस इफ द आउटकम इन नो डिस्कशन। कि मान लो अगर इसका जो परिणाम जो है, अगर चर्चा के तहत परिणाम कुछ नहीं आते हैं या फिर कुछ ऐसे बातें नहीं निकलती हैं तो इसका कोई उद्देश्य नहीं बनता है, ठीक है। इट मस्ट सीज वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इट गेट्स फॉर द डिस्कशन इन पार्लियामेंट। देखो विपक्षी पार्टियों को जो भी मौका मिले या तो मिलना चाहिए या मिलता है ना पार्लियामेंट में, उसे भुनाना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए। एंड टेक द प्रोटेस्ट टू पब्लिक प्लेसेज आउटसाइड, और उस मुद्दे को जनता के बीच लाना भी चाहिए। देखो विपक्ष जो होता है ना, एक होती है सत्ता पार्टी, एक विपक्षी पार्टी। लोकतंत्र के ये मुख्य स्तंभ हैं। सत्ता वाली पार्टी को कुछ गलत काम करने से या कुछ गलत स्टेप लेने से रोकने का काम क्या विपक्ष का होता है। विपक्ष का काम ही होता है कि वो जो सरकारी नीतियां हैं उसमें कुछ कमियां निकाले, जनता के हित के लिए काम करे। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की कल्पना की गई। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष एक सही तरीके से काम करे, ठीक है, एक समग्र प्रतिक्रिया दिखाए, ठीक है। The BJP's response to the horror in Manipur has been to equate it with the crimes in Congress ruled states। अब देखो जहाँ तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो कांग्रेस की तरफ से जो मणिपुर में, अभी देखो मणिपुर में क्या है, बीजेपी की सरकार है। तो मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी जो है, बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ हिंसा की घटना हो, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। तो बीजेपी ने क्या किया, इसकी तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से कर दी, है ना। क्राइम्स इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। और डेफिनेटली सही बात है, जो मणिपुर की स्थिति वर्तमान में है उसे आप कांग्रेस शासित राज्यों से भी तुलना नहीं कर सकते। हाँ देखो, एक तरह से जो अपराध हैं वो प्रायः हर एक जगह होते हैं, अपराधी को सजा भी मिलती है, अपराध में कमी भी आई है, लेकिन जिस प्रकार की भयावहता मणिपुर में है वैसी भयावहता की तुलना आप कहीं और से फिलहाल नहीं कर सकते भारत में। For moral and strategic reasons, the turmoil in Manipur is a threat to the country's security। अब देखो, अगर आप देखो मोरल और स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से देखोगे, नैतिक या फिर रणनीतिक कारणों की वजह से, तो मणिपुर में संकट है ना, वो देश की सुरक्षा के सामने एक संकट है। देश की इंटीग्रिटी जो है, जो एक अखंडता है, उसके सामने संकट है। और सोशल हार्मनी यानी कि सामाजिक जो समरसता है, सौहार्दता है, उसके सामने संकट है। जो मणिपुर में जाति मनमुटाव, जाति द्वेष जो वहाँ समाज में घुल गया है, इट इज अ थ्रेट दैट कॉल्स फॉर नेशनल यूनिटी। अब देखो ये ऐसी धमकी है, धमकी को खतरा है, ऐसा खतरा है जिसमें एक संदेश छुपा हुआ है कि नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। अरे भारत जो है वो विविधता में एकता वाला देश है, ठीक है। यहाँ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं मान लिया, लेकिन इतनी बड़े स्तर पर दरार नहीं देखी जानी चाहिए, है ना। हम मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज वन सिंगल फैमिली, संपूर्ण जगत ही एक परिवार है, हमारी ये भावना है। तो अपने देश में हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे जो समुदाय हैं एक दूसरे के प्रति क्यों द्वेष में संलग्न है। इट इज सैड मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखो ये बहुत ही दुखद पहलू है भारतीय लोकतंत्र में कि इट्स पॉलिटिक्स रिमेन्स पार्टीशन इवन इन द फेस ऑफ सच ह्यूमन सफरिंग, एथनिक वायलेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सेंसिटिव बॉर्डर एरिया। देखो क्या है भारतीय राजनीति, आप देखो
कि जिस प्रकार का बिहेव इस समय कर रही है, और विशेषकर जो मानव पीड़ित हो रहा है, हमारी नागरिक आबादी मणिपुर में पीड़ित हो रही है, एथनिक वायलेंस हो रहा है, जाति हिंसा हो रही है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, उस पर भी राजनीति हावी होती दिख रही है। अब विशेषकर वो सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है मणिपुर, क्या है ये सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, मतलब इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है ना, तो समझो उसका कितना महत्व है हमारे लिए। कुछ म्यांमार से लोग भी आ गए हैं, है ना, वहाँ गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर में, तो भाई वहाँ की स्थिति को संभालना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा बॉर्डर एरिया वाला पार्ट है वो। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी आप सभी को पता होगा ना, कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, has written to Mr. Shah saying that government cannot be seeking the opposition's cooperation while the PM is likening it to extremist outfits। अब देखो उन्होंने कहा है कि मिस्टर शाह जो है गृह मंत्री, उन्हें पत्र लिख के कहा है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो जो है विपक्ष से सहयोग नहीं ले रही है, ठीक है, और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो आउटफिट्स हैं, ठीक है, उसी के तरफ, मतलब एक तरह से ये बताया है कि सरकार को सहयोग नहीं मिल रहा है, ठीक है, सरकार की को एक तरह से वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, वो एक तरह से वो सही तरह से इसमें मामले में नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, सही तरीके से उसको डील नहीं कर रहे हैं। लेबलिंग क्रिटिक्स एज एंटी नेशनल और अनपैट्रियोटिक में भी पॉलिटिकली कन्वीनियंट। अब देखो अपने आलोचना करने वालों को एंटी नेशनल करना, हाँ हो सकता है कुछ पार्टियां अपने आलोचना करने वालों को एंटी नेशनल कहे या फिर देशभक्त नहीं है ऐसा कहे, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंट हो सकता है राजनीतिक तौर पर एक तरह से, तो राजनीतिक रूप से ये सुविधाजनक हो सकता है किसी को एंटी नेशनल का दर्जा दे दिया जाए, बट दिस प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स इन द बीजेपी टूलकिट, लेकिन जो भी ऐसा है वो देश के लिए, जो नेशनल यूनिटी के लिए एक तरह से सही नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता के लिए ये सब सही नहीं है कि किसी को एंटी नेशनल दर्जा दे दिया जाए या फिर किसी को देशद्रोही कह दिया जाए। It is time Mr. Modi called for healing in Manipur, reassured the scared victims of the state and set an example by holding the perpetrators accountable। देखो ये सही समय है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो मणिपुर में शांति का आह्वान करें, और एक तरह से जो राज्य में जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जो एक तरह से डरे हुए हैं, उन्हें आश्वासन दें कि ये सब सही हो जाएगा, और जो भी वहाँ पे जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, जो जिन्होंने ये घटनाएं की हैं, उपद्रवें की हैं वहाँ पर, तो एक सही मैसेज जाएगा। एंड देयर इज नो बेटर प्लेस देन पार्लियामेंट टू मेक इट क्लियर टू द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब देखो क्या है कि जो भी संबोधन होगा या फिर जो आश्वासन इन पीड़ितों को दिया जाएगा, जो मणिपुर के पीड़ित हैं, जो घटनाएं वहाँ पर हुई हैं या जो अव्यवस्था फैली है, तो इससे क्या होगा, यह आश्वासन अगर दिया जाएगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो एक सही मैसेज आएगा, इन सभी के बीच आश्वासन जाएगा। और दूसरी बात कि इससे पार्लियामेंट से बेहतर जगह इस काम के लिए आश्वासन देने के लिए कि सब कुछ सही हो जाएगा और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा होने से ना, मतलब ऐसा करने के लिए, आश्वासन देने के लिए, संबोधन के लिए पार्लियामेंट से बेहतर जगह नहीं है, ठीक है। ये भारत में की बात कर रहे हैं, है ना, या दुनिया कहीं भी मैसेज, भारत की जो विधि व्यवस्था संचालित होती है, जो कानून वगैरह बनते हैं, जो सब प्रक्रिया होती है, तो पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में ही ये संबोधन होना चाहिए। तो एक तरह से सरकार को पहल करनी चाहिए, इस पर चर्चा यहाँ पे इस आर्टिकल में की गई है। तो आज के टॉपिक हमने चर्चा की कि वर्तमान में क्या स्थिति है मणिपुर की, और जो सरकार और जो अपोजिशन है उन्हें किस प्रकार साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।